दोस्तों इससे पहले एक वीडियो मैं आपको दे चुका हूँ, अगर आपके पास में नोटिफिकेशन नहीं पहुंचा है तो आप इसको देख लीजिएगा, काफ़ी ज़रूरी है। सबसे पहले दोस्तों इजराइल के ऊपर आते हैं, इजराइल को डिस्कस करते हैं क्योंकि कुछ बड़ी अपडेट्स आ रही है जो मार्केट को इम्पैक्ट करेगी, उसको चेक कर लेते हैं। फिर उसके बाद में स्टॉक्स के पैटर्न को सीखते हैं, समझते हैं कि रिवर्सल्स आप कैसे स्पॉट कर सकते हैं। इजराइल में देखिए दोस्तों, अभी तक हुआ क्या आपको बताइए। ट्रंप और नेतन्याहू दोनों वर्सेस में आ चुके हैं क्योंकि ट्रंप चाहता है डिप्लोमेसी से बातचीत हो और जो इजराइल है वो चाहता है कि अटैक हो और उसी से ईरान समझेगा। और साथ में देखिए दोस्तों, ये भी कॉन्फ्लिक्ट अभी चल रही है कि एमओयू के अंदर लेबनान भी शामिल है, लेकिन कल मैंने आपको अपडेट दी थी कि यूएस ने ही अब बोल दिया है कि एमओयू के अंदर लेबनान शामिल नहीं है। पीस डील जो हुई है उसके अंदर लेबनान का नाम नहीं है। इजराइल का राइट बनता है लेबनान के ऊपर अटैक करने का अगर नेसेसरी हो तो। ठीक है, इसका मतलब क्या है, दोनों में बातचीत हो रही है। उससे पहले भी अपन ने एक डेटा देखा था जिसमें दोनों में फ़ोन कॉल हुई थी और उसके अंदर ट्रंप एंड नेतन्याहू में काफ़ी गर्मा गर्मी हुई थी, काफ़ी कुछ शब्द एक्सचेंज हुए थे। अभी देखिए दोस्तों, न्यूज़ आती है। फर्स्ट आप देखोगे तो कल की न्यूज़ है 11 बजे के आसपास की, जिसमें ट्रंप ने बोला है कि इजराइल और लेबनान के बीच में जो अभी कॉन्फ्लिक्ट चल रही है वो अभी की नहीं है, वो दशकों की है। यानी 10 20 30 साल से ये फाइट चल रही है। ठीक है, अब धीरे धीरे देखो गेम घुमाने की कोशिश की जा रही है यूएस की तरफ से इसराइल के फेवर में। पहले ईरान के पक्ष में यूएस बात करता हुआ दिखाई दे रहा था, जिसमें इसराइल को भी बोला था कि आप यहाँ पे नहीं अटैक कर सकते हैं, सीज फायर है। लेकिन अभी आप देख सकते हैं बोल चेंज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ में एक बड़ी अपडेट आपके सामने है, ये लाइन बहुत कुछ आपको क्लियर कर देगी, जिसमें इसराइल का जो डिफेंस मिनिस्टर है ये कहते हैं कि इसराइल विल स्टे इन साउदर्न लेबनान रिगार्डलेस ऑफ यूएस प्रेशर। यानी यूएस का प्रेशर होने के बावजूद भी हम लेबनान के अंदर स्टे करेंगे और वहां पर अटैक करेंगे। यही मैंने आपको कल परसों भी बताया था कि इसराइल नहीं मानेगा और ये जो अटैक है ये नहीं रुकने वाला है। एटलीस्ट लेबनान और गाज़ा में तो नहीं रुकेगा। और उसके पीछे का रीज़न आपको बता चुका हूँ मैं, जो हमास ने जो अटैक किया था उसके बाद से ही इसराइल काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव हो चुका है। ठीक है, अब इसका कैसे इम्पैक्ट होगा मार्केट के ऊपर उसको भी चेक कर लेते हैं, बट थोड़ा सा डिटेल में चेक करते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, एक अपडेट आता है 21 जून को, जिसमें इसराइल के डिफेंस मिनिस्टर का कहना है कि हमारे जो सोल्जर हैं वो काफ़ी फ्री है एक्शंस लेने के लिए अगर हमको थ्रेट लगता है तो लेबनान के अंदर, यानी हम नहीं रुकने वाले हैं। इसके बाद में आप देख सकते हैं आज की जो अपडेट है जो मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ। यहाँ पे 6 बजे का आर्टिकल है, बट वो 4 बजे आ गई थी ऑफिशियल न्यूज़, जिसके अंदर आईडीएफ के जो ट्रूप्स हैं ये लेबनान में रहेंगे। यूएस चाहे डिमांड करे विड्रॉ करने की, बट हम नहीं मानेंगे, हम वहीं पर स्टे करेंगे। ये काफ़ी बड़ी अपडेट है। अब ईरान इसको लेकर काफ़ी कुछ आर्ग्यूमेंट करेगा एमओयू को लेकर कि ये गलत है वो गलत है। ठीक है, वो आप थोड़ा सा पहले ही रेडी रहना उसको लेकर, क्योंकि ये सब सिचुएशन आपको पता होनी चाहिए, तब जाके आप चीज़ों को उस हिसाब से देख सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है लेकिन एक बहुत बड़ा आरोप लगा है ब्राज़ीलियन जर्नलिस्ट ने, एक क्लेम किया है जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि मोसाद, आसान भाषा में बोले तो इजराइल, प्लॉटेड टू किल आसिम मुनीर इन जेनेवा ड्यूरिंग ईरान टॉक्स। ईरान टॉक्स आपको बताइए जेनेवा में हुई थी और आसिम मुनीर भी वहाँ पे था। मोसाद ने प्लानिंग की थी आसिम मुनीर को मारने की। तो ये तक बातें यहाँ पे उड़ रही है। इसराइल का जो अग्रेशन है वो अभी बहुत ऊपर है। यूएन के एक्सपर्ट भी यहाँ पे अक्यूज़ कर रहे हैं इसराइल को कि आप गाज़ा के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा हल्ला मचा रहे हो, जबकि इसराइल ने रिजेक्ट कर दी है रिपोर्ट को। ये सब चीज़ें चलेगी। अब देखो बड़ी अपडेट आपके सामने, नेतन्याहू ने यहाँ तक बोल दिया कि इसराइल को ब्रेक फ्री हो जाना चाहिए यूएस मिलिट्री मदद से। अभी कमेंट के अंदर काफ़ी सारे कमेंट्स में पढ़ता हूँ जिसके अंदर कहा जाता है कि इसराइल को अगर यूएस का साथ ना मिले तो इसराइल खुद को डिफेंड नहीं कर सकता है, इसराइल वॉर को नहीं जीत सकता है, इसराइल अटैक नहीं कर सकता है। इसके बिल्कुल अपोजिट यहाँ पे नेतन्याहू ने बोला है कि आपने जो सपोर्ट किया है उसके लिए हम अप्रिशिएट करते हैं, बहुत अच्छा सपोर्ट आपने किया, बट अब हम हमारी डिपेंडेंसी यानी इंडिपेंडेंट बनना चाहते हैं और हमारे जो भी हथियार है या जिस तरह भी हमको एक्शन लेना है हम फ्री होना चाहते हैं। अगर दोस्तों ये फ्री हो जाते हैं आपको क्या लगता है क्या पॉसिबल है, इसराइल को उसका नुकसान होगा या फिर इसराइल बाकी जो कंट्रीज़ है जिनसे फाइट कर रहा है उनको ज़्यादा नुकसान होगा? कमेंट करके बता सकते हैं। तो ये सिचुएशन फिलहाल अभी चल रही है। इसराइल ने डिटेल में ही बोला है कि हमको सिक्योरिटी कंसर्न है,
और लेबनान में जो अटैक है वो हमारी जो कम्युनिटी है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम कर रहे हैं, क्योंकि हिजबुल्ला भी अटैक कर रहा है। अभी मीडिया के अंदर इजराइल इजराइल बोला जा रहा है, बट एक्चुअली दोनों तरफ से अटैक अभी चल रहे हैं। तो ये इजराइल ने यहाँ पे रीज़न बताया कि हम नहीं रुकने वाले हैं। साथ में इजराइल ने सिग्नल दिया है कि कंटिन्यू हम करेंगे, क्योंकि सीज फायर का मतलब ये नहीं होता है, या एमओयू का मतलब ये नहीं होता है कि हमको कहीं से खतरा हो और हमको नेसेसरी हो अटैक करने की तब भी हम अटैक नहीं करें, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। और उसके साथ में आप देख सकते हैं कि हम हिजबुल्ला बोल रहा है कि हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे इजरायली कंट्रोल इन हमारे एरिया। सो ये कॉन्फ्लिक्ट अभी चलेगी काफ़ी टाइम तक, और उसके बेसिस पे आप अप्स एंड डाउन्स देख पाओगे। बट गुड न्यूज़ जो मैं आज आपको फर्स्ट वीडियो में दे चुका हूँ कि क्रूड का जो प्राइस है ना वो नीचे है, ये सबसे बड़ी न्यूज़ है। इजराइल की जो लड़ाई है उसके बेसिस पे एमओयू या फाइनल डील में डिले होगा, बट इसका मतलब ये नहीं है कि ब्रेंट ऊपर जाएगा, क्योंकि लेबनान और गाजा हम बोल सकते हैं वहाँ पे कोई भी क्रूड का मैटर नहीं है। ईरान के ऊपर डेफिनेटली अटैक होता है तब हम ये सब चीज़ें देख सकते हैं। सो ये अच्छी बात है। अब पिछले वीडियो में मैंने आपको कहा था 3% नीचे है, हो सकता है ये 4 गिरे 5 गिरे, तो यस अभी 5% के आसपास आपको दिखेगा ये नीचे आता हुआ। लेट्स सी कि कहाँ पे रुकता है। फिलहाल तो अभी ट्रेंड काफ़ी नेगेटिव है, हो सकता है और नीचे ये जाता हुआ दिखाई दे, और जितना नीचे जाएगा उतना ही कल हम अच्छा ओपन हो सकते हैं, निफ्टी अच्छा ओपन हो सकता है। साथ में आप देखोगे ना तो ये वो लेवल आ चुका है जहाँ से वॉर शुरू हुई थी। आई थिंक अपन यहाँ पे इसको ले सकते हैं, तो थोड़ा सा गैप और बाकी है, उसी लेवल पे पहुँच जाएगा, शायद उसके भी नीचे जाए। सो ये अच्छी अपडेट है। तो जो डैमेज हो चुका है वो तो हो चुका है। पिछले जो 3 महीनों में जो क्रूड का प्राइस ऊपर था, यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट ने लिया है, उसका नुकसान तो होगा, बट उसका नुकसान होने नहीं दिया सरकार ने पेट्रोल के दाम इतना नहीं बढ़ाकर। सो एक प्लस पॉइंट है निफ्टी को लेकर, ब्रॉडर मार्केट को लेकर, ठीक है। तो जो भी इन्वेस्टर वेट कर रहे थे कि चलो क्रूड कब ठंडा होगा, वॉर कब रुकेगी, तो क्रूड अगर नीचे आ चुका है तो ऑफिशियल तो वॉर रुकी नहीं है, बट हाँ हम लॉजिकली या टेक्निकली बोल सकते हैं कि वॉर अब रुक चुकी है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, यहाँ पे स्टॉक्स को देखते हैं। देखो आज ट्रेंड ने अच्छा किया, 3.60% की तेजी अब दिखाई इसमें दी है स्टॉक के अंदर। थोड़ा सा आपको समझना होगा रिवर्सल्स कैसे देखते हैं। फर्स्ट मैं आपको बताना चाहूँगा इसकी वैल्यूएशन है 100 का पी। अब पी रेशियो जब भी आप देखोगे ना तो आप नंबर्स को देखना कि नंबर्स कैसे हैं। सो Q1 के रिजल्ट आपको पता है, सॉरी Q4 के रिजल्ट आपको पता है, अच्छे गए थे, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। और नंबर्स आपके सामने हैं, 19% की सेल्स ग्रोथ, 25% की नेट इनकम यानी प्रॉफिट ग्रोथ, 5% के साथ में इसके मार्जिन्स बढ़े थे। और फिर आपको ये भी देखना है कि कितना मार्जिन बढ़ा या कैसी ग्रोथ आई। तो ऐसा कुछ है नहीं कि बहुत धमाका हो गया, कंपनी ने 800 करोड़ का प्रॉफिट दे दिया, मतलब इसको भी ब्रेकआउट कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। ये क्यू ऑन क्यू बेसिस के रिजल्ट है, वाई एन वाई बेसिस के नहीं है। ये अपना अभी जो Q4 गया है वो ये है, Q3 के कंपैरिजन में रिजल्ट वीक थे, तो इतने अच्छे नहीं है, बट हाँ एक्सपेक्टेशंस बीट हुई थी। तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं, एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि स्टॉक ऑल टाइम हाई तो शायद ना लगाए, क्योंकि वैसे प्रॉफिट तो आए नहीं है, लेकिन रिजल्ट अच्छे आने की वजह से स्टॉक के अंदर पॉजिटिव ट्रेंड बन सकता है। और अगला जो क्वार्टर है Q1, उसके लिए अच्छी एक्सपेक्टेशन हो सकती है कि उसमें भी अच्छे रिजल्ट आए, तो वैसे में स्टॉक चलता है, ठीक है। सो Q1 के लिए ये तैयार है। और अभी वीकली चार्ट आप देखोगे तो यस यहाँ से एक रिवर्सल मिल चुका है। इसमें हम डे चार्ट को देखें तो यहाँ पे आपने एक रिवर्सल देखा, उसके बाद में पॉजिटिव है, वो बहुत बड़ी तेजी नहीं है, बट हाँ थोड़ा सा पॉजिटिव है, और वैसे ही हम उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा कुछ खास किया नहीं है इसने, लेकिन नंबर्स अच्छे हैं। सो रेसिस्टेंस को देखना होगा। सो यहाँ पे नियर बाय रेसिस्टेंस अभी ये देखने को मिलता है। सो काफ़ी लोग ये सोचते हैं कि खरीद लेता हूँ, रिवर्सल हो चुका है, मुझे यहाँ तक की गेंस मिलेंगे, बट वो ये नहीं देख पाते हैं कि स्टॉक लॉजिकली यहाँ तक शायद नहीं चले, क्योंकि नंबर्स वैसे आए नहीं है। तो मैक्सिमम 16% की यहाँ पे उम्मीदें करें नंबर्स के बेसिस पे, वही पॉसिबल है, क्योंकि नंबर्स उस हिसाब से थे। एक और कंपनी है जिसका नाम है एमटार, इसमें रिवर्सल तो हुआ है बट नेगेटिव हुआ है, आपको याद होगा, यस लिख देना कमेंट के अंदर। एक डेटा मैंने आपको दिया था जिसके अंदर इसकी जो क्लाइंट कंपनी थी उसके अंदर कुछ गड़बड़ थी, स्टॉक क्रैश हुआ था, 255 का पी रेशियो है, Q1 अच्छा आने की उम्मीद है, ठीक है। तो हुआ क्या था कि उसमें न्यूज़ आई थी और स्टॉक यहाँ तक चल गया था। उससे पहले ही मैंने आपको हिंट दिया था, चार्ट के अंदर हमने यहाँ पे पैटर्न देखा कि ये जो रेसिस्टेंस है अप मूव का, ये ब्रेक हुआ है,
जब स्टॉक नीचे से ऊपर जाता है तो भी तो रिवर्सल होता है, तो ऐसे ही स्टॉक ऊपर से नीचे आएगा तब भी रिवर्सल होगा। होता क्या है, कभी कभी स्टॉक नीचे से ऊपर जाता है रिवर्सल करके, तो वो पूरा ऊपर नहीं जाता है, रिवर्सल के बाद में कभी कभी साइडवेज चलता है। ऊपर भी ये सिचुएशन होती है कि ऊपर से नीचे जब रिवर्सल होता है तो स्टॉक कई टाइम तक, कई क्वार्टर्स तक ऊपर अटका होता है। सो वही सिचुएशन आज आपको इसमें पैटर्न में देखने को मिलेगी। फर्स्ट आपने देखा कि यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ, उस लाइन को क्रॉस स्टॉक यहाँ से नहीं कर पाया। उसके बाद में आपने देखा स्टॉक यहाँ से गिरा, एक ब्रेकडाउन दिया, बट फिर एक न्यूज़ आती कि नहीं सब कुछ ठीक है। बट इन्वेस्टर का जो ट्रस्ट है ना, वो जीतना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और वो आई थिंक Q1 के लिए इन्वेस्टर्स वेट कर रहे हैं। ऐसे ही चलता है मार्केट, और इसी वजह से आप देख सकते हैं ना ये वाली लाइन ब्रेक हुई, और जो ऑल टाइम हाई है वो भी ब्रेक नहीं हुआ है। सो यहाँ पे अब इन्वेस्टर वेट कर रहे हैं Q1 का कि रिजल्ट कैसे आते हैं, उसके बेसिस पे यहाँ पे आई थिंक सेलिंग चल रही है। जो बड़े प्लेयर है आराम से सेलिंग कर रहे हैं और Q1 के रिजल्ट्स का वेट कर रहे हैं। तो इस तरह से पॉजिटिव और नेगेटिव रिवर्सल्स आप चेक कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना है, पिछली वीडियो को आप देख लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।